आज हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स का जब पता चलेगा फिर उसके बाद हम उसके टू वेरिएबल्स बनाएंगे। जब टू वेरिएबल्स बन गए फिर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फिर जब ये सब कुछ हमें समझ आ गया तो फिर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल बना वेरी से, तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी करना। वेरी करना मतलब चेंज होना। कोई चीज वेरी कर रही है इसका मतलब वो, कोई चीज वेरी कर रही है इसका मतलब कि वो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू। तो वेरिएबल का मतलब कि ये एक्स जो है ये वेरिएबल है अगर ये बार बार अपनी वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। कभी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, कभी x की वैल्यू 3 आ रही है, कभी इसकी वैल्यू 10, कभी -3, तो कुछ भी वैल्यू इसकी आती जा रही है। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो मतलब इस x को वेरिएबल तब कहेंगे जब इसकी वैल्यू फिक्स ना रहे, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। तो जब x की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी तो हम कहेंगे कि ये जो x है ये वेरिएबल है। ये जरूरी नहीं कि x हो, ये y भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी, कोई और अल्फाबेट भी आप ले लो। ये एक्स और वाई यही जरूरी नहीं होता। तो ये एक्स वाई ए बी टी एस किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये वेरिएबल, और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। जैसे अब देखो हम लिखते हैं 5, तो ये 5 की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना। 5 को कभी हम 7 नहीं कहेंगे, कभी 10 नहीं कहेंगे। तो यानी कि 5 जो है वो 5 ही रहता है हमेशा, इसलिए ये वैल्यू जो होती है ये होती है हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। ओके लेकिन अब जैसा दूसरी तरफ मैं ए लिख दूं तो ए जो है वो फिक्स थोड़ी रहेगा, ए कांस्टेंट नहीं। हाँ, ये जो वैल्यू फिक्स रहती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा ए जो है ये वेरिएबल रहेगा क्योंकि कभी आप देखोगे ए की वैल्यू 1 होगी, कभी आप ए की वैल्यू 6 देखोगे, कभी आप ए की वैल्यू देखोगे 9 हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू चेंज रहती है। तो वेरिएबल तो समझ में आ गया कि एक वेरिएबल क्या होता है। हम एक्स को वेरिएबल बोलेंगे जब ये वैल्यू बार बार अपनी चेंज करता रहे, यानी कि इसकी वैल्यू वेरी करती रहे, यानी कि बार बार चेंज होती रहे, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये एक्स वेरिएबल हो गया। मान लो वाई भी एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल की समझ आ गई। अब हमें यहां तक पता चल गया कि 2 वेरिएबल्स क्या है। तो 2 वेरिएबल्स का पता चल गया। तो अब हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तभी समझ आएगी ना जब हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पता होगा। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की हमें समझ आ गई कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि एक इक्वेशन है, तो अब हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होती है वेरिएबल्स के बीच में। कोई 2 वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक स्ट्रेट लाइन बनाए जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें। तो जब ग्राफ पे इसको प्लॉट किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनाती है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और मैं समझाता हूं इस चीज को कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें। देखो मान लो कि एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कांस्टेंट मिलके एक इक्वेशन बन जाती है। ये तो हम जानते हैं। जैसे इक्वेशन हो गई x + 2 मान लो इज इक्वल टू y, मैंने लिख दिया। ओके, x + 2 इज इक्वल टू y लिख दिया मैंने। तो जब x + 2 इज इक्वल टू y वैल्यू हमने लिखी, यहां पे हमें पता है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो y की वैल्यू आप कुछ भी डालते रहिए। यानी कि y को सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूं 1। जब y को 1 पुट किया तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू तो 1 आ गई। तो अब ये क्या हुआ कि x किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ये प्लस का 2 इक्वल टू क्रॉस करके राइट साइड जाएगा तो माइनस का 2, तो 1 में से 2 माइनस किए तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1। यानी कि जब y को हमने पुट किया 1 तो x आ गया -1। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू कुछ और ले हम, जैसे y को मान लो हमने 2 पुट कर दिया, तो x कितना होगा, x + 2 इज इक्वल टू
2। ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, हमने इक्वेशन लिखी x + 2 = y, तो जहां जहां भी हमें y दिख रहा है वहां पे हमने अब 2 लिखना है। पहले 1 लिखा था, तो x + 2 = 2, यानी x + 2 = 2 का मतलब कि x = 2 तो राइट साइड अपनी जगह है, ये प्लस का 2 इधर आके ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस किए और 0 आंसर आ गया। तो x 0 होगा जब y 2 होगा। 2 वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू कोई और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने y को -1 ले लिया, y को 1 भी लिया, 2 भी लिया, जब हमने इसको -1 ले लिया तो x की वैल्यू क्या होगी, x होगा x + 2 = -1, क्योंकि y की वैल्यू हमने कितने ली है, y की वैल्यू हमने -1 ली है। तो अब x किसके इक्वल होगा, x = -1, ये तो राइट साइड में, यहां से प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू क्या होगी, और -1 -2 कितना हो जाएगा, ये -3, यानी कि x की वैल्यू -3 हो जाएगी जब y -1 होगा। तो 3 वैल्यूज आ गई। यहां पे चलिए मैं आपको बताता हूं, मान लो ये x है, ये y है, ओके। यहां पे x की वैल्यू लिखेंगे, यहां पे हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो जब हमने y को पुट किया था 1, तो x की वैल्यू -1 आ गई। जब y को पुट किया 1, तो x की वैल्यू -1 आ गई थी। जब y को हमने 2 पुट किया था, x की वैल्यू 0 आ गई थी। जब y को हमने -1 पुट किया, तो x की वैल्यू -3 आ गई थी। ओके, तो इस वैल्यू का यूज करते हुए हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर हमने इक्वेशन ली है ना, हमने लीनियर इक्वेशन ली है, 2 वेरिएबल्स में ली है, तो अब इसका स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल्स के बीच में होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन देती है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है जब हम प्लॉट करें एक ग्राफ में उस इक्वेशन को। तो चलिए उस ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना इसको। तो ये ग्राफ मान लो हमारे पास आ गया, ये ग्राफ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये x एक्सिस होता है इसका, ये होता है इसका y एक्सिस, ये y एक्सिस होता है इसका। 1 2 3 4 5 6 कुछ वैल्यू इसकी ले लेते हैं। जैसे 1 ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इसलिए इसमें 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव रहेंगे। ये नेगेटिव x एक्सिस है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5। ठीक इसी तरीके से y की तरफ 1 2 3 4, तो यहां पे 1 2 3, यहां पे 4 आ जाएगा। अब यहां पे नेगेटिव वाला -1 -2 -3 और -4। ओके, यहां से हम इन चीजों का यूज करेंगे, यहां से हम x और y का यूज करेंगे। कैसे, देखिए x कितना है, -1, कहां पे -1, x -1 हमें दिखा यहां पे, x- ये रहा, तो यहां पे हमारे पास x -1, और y कितना, y तब आएगा 1, x -1 और y आ गया 1, x -1 y 1, ये पॉइंट यहां पे होगा, यहां पे, तो ये पॉइंट यहां पे होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे -1 1, क्यों, x की वैल्यू कितनी है, -1 हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है 1। ये जो चीज मैंने लिखी ना -1 1 ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे x कितना है -1, y कितना है 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब x और y दोनों वैल्यू ली हमने। अब यहां से फिर से x को 0 और y को 2 लेते हैं। x को 0 0 तो यहां भी होगा, x 0 y 2 लेते हैं, y 2 ये आ गया, y 2 ये आ गया। तो किस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। ओके, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। अब तीसरा पॉइंट है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 कहां पे है, x की वैल्यू -3 है ये। y की वैल्यू -1, तो y -1 कहां पे होता है, y -1 तो इधर होता है ना। अब यहां पे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3 ये वाली,
y की वैल्यू -1 ये वाली, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो ये रहा यहां पे, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से जो लाइन ड्रा होगी यहां पे वो होगी ये इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो ये जो लाइन है ना, यही है स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रा करनी थी एक ग्राफ में। तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन रही। यानी कि एक इक्वेशन जो होती है वो जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तब जाकर उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर क्यों? क्योंकि लाइन से तो लीनियर बना, हम लाइन लिखते हैं LINE लाइन, तो लीनियर लाइन से ही तो लीनियर बना, तो ये एक लाइन बनाती है। यानी कि इक्वेशन जो एक लाइन बनाए उसको क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो क्या बन जाए? वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो हम उसको बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर इक्वेशन, जब इक्वेशन हम बनाए दो वेरिएबल्स को लेते हुए तो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो एक इक्वेशन जो किस टाइप की हो, जो हो इस टाइप की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है यहां पे याद रखिए कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या चीज है? a जो है ये कांस्टेंट होता है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ओके, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है। ax, x जो है ये तो वेरिएबल है आपको पता है, और y भी वेरिएबल है। c क्या है? c जो है ये कांस्टेंट है, ये एक रियल नंबर है। a भी रियल नंबर, b भी रियल नंबर, c भी रियल नंबर, और हमें पता है कि रियल नंबर फिक्स होते हैं ना, नंबर्स हैं तो फिक्स होंगे। तो a जो है वो 0 नहीं हो सकता, b की जगह b 0 नहीं हो, अरे 0 होता है तो क्या हो जाता? देखो वेरिएबल जो है वो x है यहाँ पे, तो a 0 होता तो वो सारे के सारा 0 ही बन जाता। y वेरिएबल है यहाँ पे, तो b अगर 0 होता तो ये सारे के सारा 0 ही हो जाता। तो फिर तो कोई वेरिएबल रहते, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे कहते हैं हम? तो a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, लेकिन c 0 हो सकता है क्योंकि रियल नंबर तो 0 भी होता है ना, तो c रियल नंबर होता है, c 0 हो जाएगा। तब भी इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल ये देखो यहां पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स में है। कौन कौन से वेरिएबल? वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। यहाँ पे x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है, तो दोनों वेरिएबल्स को लेते हुए हमने क्या किया कि इसको एक इक्वेशन बनाया। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, जिसमें x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इन दोनों को मिला के लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल्स में हमारे पास। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एटसेट्रा। तो ये इक्वेशंस होती हैं कौन सी? लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि जब जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, अब देखो ना यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं। 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू डालो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू। तो इन सब को यूज करके हम एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। और याद रखिए कि जो ग्राफ बनेगा ना उसमें इन वैल्यूज को ज्वाइन करें, जब हम कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसा हमने पीछे मेंशन किया, जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस कर लिया। ओके, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि हर लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होगी उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। जैसा कि पीछे मैंने वैल्यूज लिखी थी y की, कभी मैं 1 लिखी थी, फिर -1 लिखी थी, 2 लिखी थी, क्या यही लिख सकते हैं? नहीं, y तो आप 0 भी लिख सकते थे, y तो आपको 10 भी लिख सकते हैं, आप उसको 1 लाख 100 1000 कुछ भी लिख सकते थे ना उसकी वैल्यू। तो यानी कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड वैल्यूज की लिख सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज लिख सकते हो। तो इसका मतलब जितनी वैल्यूज आप लिखोगे उतने ही सोल्यूशन बन रहे हैं। एक नया नया सोल्यूशन बनेगा ना, जब x की वैल्यू हम डालेंगे y की वैल्यू निकलेगी, वही सोल्यूशन होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकलेंगे, जितनी भी वैल्यू आप सोच सकते हो ना उतनी उसमें पुट करो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स में उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं।
टू वेरिएबल्स में अगर कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हम 2 या 4 लेकर ना उसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि यही वैल्यू हम ले सकते हैं। हमने तो कुछ वैल्यू ली है ना, तो उससे हमें जब आइडिया हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, तो दूसरी लेने का क्या फायदा, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ओके, तो ये चीज है, यहां पे आपने देखना है कि जब भी 2 वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसके अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं। जब इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व करे तो वहां पे 2 इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि जब इक्वेशन इन्वॉल्व करे 2 वेरिएबल्स, यानी कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो, जैसा कि हमने x और y लिए है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ आप ले लो 3 ले लिया, मान लो ये भी 2 वेरिएबल्स है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो हम ये कहेंगे कि ऐसी अगर 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, अगर आप चाहते हो कि इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकें, वो अलग बात है कि इसके कई बार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, कई बार इसके नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन भी मिलेगा, नो सॉल्यूशन, तो इसमें कई बार आपको इनफाइनाइट मेनी और कई बार यूनिक सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब कि जब भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हों तो वहां पे 2 इक्वेशंस ऐसी होनी चाहिए ताकि उनके सॉल्यूशन को फाइंड किया जा सके। तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए अगर 2 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में। तो जब भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो वहां पे 2 इक्वेशन होनी चाहिए। 2 वेरिएबल्स हैं एक लीनियर इक्वेशन में, तो 2 इक्वेशंस ऐसी होनी चाहिए ताकि आपके वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मैं ये देखो ना, यहां पे जैसे मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा, तो दूसरी वैल्यू होनी चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकेंड इक्वेशन माना, तो 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों का यूज करके, यानी कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देनी, या सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में डाल दो। जैसे यहां पे है कि y की वैल्यू निकाल लो तो y इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, वहां से x की निकली x इसमें पुट कर दो तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से 2 इक्वेशंस होनी चाहिए हमें सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, अदरवाइज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो 2 लीनियर इक्वेशन जो है ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने कहा कि x y के फॉर्म में लिखोगे, क्या वो दोनों कांस्टेंट सेम हो सकते हैं? जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखी है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू मान लो 5 लिख दिया या कुछ लिख दिया, और 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, ऐसी कुछ इक्वेशन। क्या ये x का कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, ये सेम रहता है? नहीं, ये तो अलग होता है। इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके लिए लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो कांस्टेंट को हमने चेंज करना है, और ये जरूरी भी नहीं है कि ये अलग अलग वैल्यूज हों, ये सेम भी हो सकती हैं। a1 a2 के इक्वल भी हो सकता है, b1 b2 के इक्वल भी हो सकता है, c1 c2 के इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि a1 a2 सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट भी तो होती हैं, जरूर थोड़ा कि सिर्फ सेम ही रहेंगी, और ये भी जरूर नहीं कि वो डिफरेंट ही रहेंगी। ओके, सेम भी हो सकती हैं, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको a1 लेते हैं, a2 लेते हैं। ओके, फिर b1 लेते हैं तो b2 लेते हैं, c1 लेते हैं तो c2 लेते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग लेते हैं। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम लेते हैं लीनियर इक्वेशंस में। देखो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कौन सी है? 2 वेरिएबल्स की। हमने x और y दोनों के लिए अलग अलग कोफिशिएंट लिए, एक के लिए a1 लिया, एक के लिए b1 लिया, और तीसरा जो कांस्टेंट बचा वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसलिए c को c1, इसलिए उस कांस्टेंट को c1, और दूसरे वाले इक्वेशन के जो कांस्टेंट है उसको c2 लिया। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस बनी ये 2 वेरिएबल्स में होंगी। ओके, अच्छा, 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके पेयर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं 2 डिफरेंट मेथड से। उसमें से एक मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया ना, कि उसकी वैल्यूज को लो, ग्राफ प्लॉट करो और वैल्यू डाल दो। तो जैसी वैल्यू डालोगे उन वैल्यूज को जब आप ज्वाइन करोगे तब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा वो। ओके, तो एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरे वाला है अलजेब्रिक मेथड।
दोनों को अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, एक ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन का जो दो वेरिएबल्स में हो, टू वेरिएबल्स में हो, एक्स और वाई, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार। मैंने ये भी कहा कि एक्स और वाई ही जरूरी नहीं होता, उसमें टी एस पी के कुछ भी ले लो आप, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, उसकी जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी अलग अलग ले सकते हो, सिर्फ यही है कि वैल्यू फिक्स नहीं होती उसकी। तो ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं ना, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो तीन केस बनेंगे। ओके, वो लाइंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए कि दो इक्वेशंस जब भी हम लेते हैं, हमने कहा ना कि टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। जब अलग अलग दो इक्वेशंस लेते हैं तो जाहिर है कि दो ही लाइंस बनेगी। तो अब उन लाइंस पे डिपेंड करते हुए हम इसको अलग अलग तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। ओके, तीन केसेस बनते हैं। सबसे फर्स्ट केस है कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करें एक ही पॉइंट पर, अगर जो दो लाइंस बन रही हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, तब क्या होगा, तब याद रखिए कि उसका सोल्यूशन जो होगा ना वो यूनिक होगा। ओके, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मतलब कि मिल जाएं, ये ग्राफ ड्रा किया, एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन मान लो इधर से बन गई, और एक इनका कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये कॉमन पॉइंट आ गया ना। तो जो दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया तो इसका मतलब कि ये इन पेयर का सोल्यूशन जो होगा, कौन सा पेयर, इन इक्वेशंस का जो पेयर होगा उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन यूनिक होगा, एक ही होगा। और जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन के वो एक यूनिक सोल्यूशन देंगे। तो स्ट्रेट लाइंस जो दोनों आपस में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उनका, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और वो यूनिक सोल्यूशन देगा। इस केस में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो लाइंस के पेयर को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात भी याद रखना। यहां पे हमने दो तीन चीजें सीखी। सबसे पहले कि लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो यूनिक सोल्यूशन देता है, एक चीज। दूसरा है कि इसका यूनिक सोल्यूशन के साथ साथ जो पेयर होता है उन इक्वेशंस का, उन स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का जो पेयर होता है वो उस पेयर को बोलते हैं, उस लाइन के पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। ओके, यहां तक पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जैसे यहां पे इसने क्या किया कि इंटरसेक्ट कर दिया, इस लाइंस ने यहां पे दो लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे केसेस में इन पेयर्स को बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट पेयर। और सोल्यूशन जो होगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस तो जो सोल्यूशन निकलता है वो हमेशा कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। अब दूसरा केस क्या बनता है कि दूसरा केस है कि अगर लाइंस कोइंसाइड कर दें। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, अब ये हमने ग्राफ बनाया, कोइंसाइड का मतलब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी ना, ये हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मान लो ये स्ट्रेट लाइन बन गई इस तरह से। अब क्या होगा कि दूसरी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना वो भी अगर इसी के ऊपर बन जाए, वो भी इसी के ऊपर बन जाए। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बनी, उसी के ऊपर अगर दूसरी भी बन जाए यानी कि कोइंसाइड कर जाए, तब जो गिवन पेयर होगा उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं लाइंस। तो ऐसे केसेस में जो पेयर ऑफ लाइंस होता है, वो लाइंस जो हमने लिए, जो इक्वेशंस लिए जिनकी वजह से लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उनके पेयर को कहते हैं कंसिस्टेंट भी और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं तब जो गिवन पेयर होता है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे केसेस में जो पेयर ऑफ लाइंस होता है वो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होता है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, जब दो लाइंस कोइंसाइड करेंगी। इतना भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये जो लाइन है, दो लाइंस हैं ये, और दोनों क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं आपस में। आपस में दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब नेक्स्ट केस क्या है कि अगर लाइंस पैरेलल हों, हाँ अब ये देख लीजिए आप, यहां पे अगर लाइंस पैरेलल हों तो उसका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा।
नो सोल्यूशन होगा। ये लाइन है, ये लाइन है, तो हम ये इसके लिए डायरेक्टली हम लिखेंगे कि अगर ये लाइंस दो पैरेलल बन रही है, जो इक्वेशंस हमें दी हैं उनसे जब हमने ग्राफ पर उनको प्लॉट किया तो जो स्ट्रेट लाइंस बनी वो एक दूसरे के पैरेलल थी, जो दो की दो लाइंस बनी। अगर वो पैरेलल हो तो जो सोल्यूशन होगा उसके लिए हम लिखेंगे डायरेक्टली नो सोल्यूशन। इस केस में क्या होता है कि पेयर ऑफ लाइंस जो होता है उसको बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। अब तीन चीजें हमने पढ़ ली। कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका यूनिक सोल्यूशन हो, यानी कि जब दोनों लाइंस क्या करें, किसी एक पॉइंट पर काटें, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जब दोनों कोइंसाइड करें, यानी कि एक लाइन पर ही दूसरी लाइन आ जाए, यानी कि वो कोइंसाइड कर जाए, तो तब हम कहेंगे कि उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होंगे उसके। ओके, और उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहते हैं। अब तीसरा केस हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि लाइंस अगर पैरेलल हों, जो स्ट्रेट लाइंस पढ़ रही है वो अगर पैरेलल होती हैं तो पेयर ऑफ लाइंस को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ऐसे केसेस में जो सोल्यूशन बनता है वो उसका नो सोल्यूशन होगा। हम डायरेक्टली लिख देंगे कि इट हैज नो सोल्यूशंस इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, और कई बार ऐसे केसेस भी बनेंगे। अब a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है, कोई कांस्टेंट होगा जो कोफिशिएंट है x का, b1 क्या है, कोई कांस्टेंट होगा जो कोई y का कोफिशिएंट है, और c1 कोई कांस्टेंट है इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इस लीनियर इक्वेशन का, ये जो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा अगर a1 अपन a2 b1 अपन b2 के इक्वल ना हो। मतलब ये हो गया कि मान लो a1 की वैल्यू है अगर 2, b1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 8 मान लो, तो अब क्या होगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 हम करें, यानी कि 2 अपान 4 करें और 3 अपान 8 करें, ये आपस में इक्वल नहीं है, नहीं होगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का। तो एक बात आपने और याद रखी कि जब भी इन दोनों इक्वेशंस का जो a1 अपान a2 यानी कि x का एक इक्वेशन में और x का दूसरी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होंगे उनको डिवाइड करें, और इसी तरह से सिमिलरली y का b1 जो कोफिशिएंट होगा यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होगा और y का कोफिशिएंट जो कि दूसरी इक्वेशन में होगा, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो दोनों केसेस में अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए दोनों को डिवाइड करने पर, तब हम कहेंगे कि जो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं हुआ तो इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन है। ओके, और इसी का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे, इन्हीं इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे, लेकिन कब होंगे, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों इक्वल हों आपस में, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान, यानी कि अगर आप x का कोफिशिएंट्स ले रहे हो दोनों इक्वेशन से उनको डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन से लो उनको डिवाइड करो, और कांस्टेंट टर्म्स लो उनको डिवाइड करो, सबकी वैल्यू सेम आ जाए। अगर ये सब डिवाइड करके जो वैल्यूज आ रही हैं ये सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा, कभी सोल्यूशन नहीं होगा अगर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि a1 अपान a2 अगर b1 अपान b2 के इक्वल आ गया तो उसका मतलब क्या गया, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ही गई। अब देखो ना, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल ना हो। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हो जाए, लेकिन c1 अपान c2 जो है वो कुछ अलग ही हो, वो कुछ डिफरेंट ही हो, तो वो अगर c1 अपान c2 के इक्वल नहीं आया तो इसका नो सोल्यूशन है। सिर्फ एक फर्क है यहाँ पे a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये दोनों तो सेम होंगे, लेकिन c1 अपान c2 के अगर इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गए, अगर नहीं हुआ c1 अपान c2 के इक्वल तो उसका नो सोल्यूशन होगा। आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की। अब इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आने वाले अपने लेक्चर्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।